अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि करप्शन अमीर और गरीब ममालिक का एक बहुत बड़ा मसला रहा है। और ख़ुसूसी तौर पे जो गरीब ममालिक हैं इनकी इकोनॉमीज़ को करप्शन ने खोखला कर दिया हुआ है, क्योंकि जब करप्शन बढ़ती है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो उनकी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। गरीब ममालिक के पास पहले ही रिसोर्सेज कम होते हैं और जब करप्शन का नंबर बढ़ता है तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का भी गलत इस्तेमाल होता है, जिससे लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है वहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज का जब गलत इस्तेमाल होता है तो वो जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं वो लोगों को रोज़गार देने में कामयाब नहीं हो पाते। तीसरी चीज़ ये होती है कि करप्शन की वजह से बेरोज़गारी के साथ साथ गुर्बत में इजाफा होता है और गुर्बत के साथ साथ जो उनमें माशी अदम तवाज़न है उसकी प्रॉब्लम, यानी रिच रिचर हो रहा होता है और पुअर पुअरर हो रहा होता है। इसके बाद जो अगर पूरी दुनिया का हम स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो ये पता चलता है कि जिन कंट्रीज़ में करप्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, या जिन कंट्रीज़ में करप्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर लोगों के जो मफाद हैं या लोगों की जो वेलबीइंग है या लोगों के जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कम होते हैं। और आखिरी चीज़ के जहाँ पर करप्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर डेवलपमेंट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती, वहाँ पर इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो उन इकोनॉमीज़ को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी वो माइल कर देती हैं। अब पिछले दिनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसमें हर कंट्री की रैंकिंग उन्होंने 180 कंट्रीज़ का डेटा इस्तेमाल किया और 180 कंट्रीज़ को रैंक किया है कि कौन से कंट्रीज़ टॉप पोजीशन में है, कौन से वर्स्ट पोजीशन में है। और इनमें जो टॉप पोजीशन में वो कंट्रीज़ हैं जहां पर करप्शन बहुत कम है, और उनमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड जैसे आप उनको वेलफेयर स्टेट्स कह सकते हैं वो शामिल हैं। और उसमें जो एंड पे जो 170 और 180 तक हैं वो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो करप्शन में हाई नंबर पे हैं, जो उनकी डेवलपमेंट में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी कोई अच्छी नहीं समझी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान 180 में से 140 नंबर पर आ गया है। और 140 नंबर शायद इतना खतरनाक ना हो जितना यह है कि हम पिछले साल 180 में से 124 नंबर पे थे, इस साल हम 124 से 140 नंबर पे आ गए। मतलब हमने 16 पॉइंट जो है करप्शन में इजाफा हुआ है। मतलब जितनी करप्शन हम पिछले साल रिपोर्ट हुई है उससे कई गुना ज़्यादा अब 2021 में वो शो हो रही है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ देखें तो आप सब लोग जानते हैं कि जो करंट पीटीआई की गवर्नमेंट है इन्होंने इलेक्शन कैंपेन से लेके आज दिन तक टॉप प्रायोरिटी में करप्शन का खात्मा रखा है। इनकी स्ट्रेटजीज, इनके जो डिसीजन है, इनका जो भी वो काम है उस पर प्रायोरिटी ये थी कि हमने पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करना है, क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं कि अगर हम करप्शन को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो इससे हमारे मुल्क में रोज़गार बढ़ जाएगा। करप्शन अगर कम होती है तो इससे गुर्बत में भी कमी आएगी, इससे माशी अदम तवाज़न भी कम हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। और सबसे बड़ा कि अगर हम करप्शन को ओवरकम करते हैं तो हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम इसको इंश्योर कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ की शक्ल में हमारे सामने नज़र आएगी। लेकिन इतनी एफर्ट के बाद अगर हमारा करप्शन में नंबर कम होने की बजाय, मतलब करप्शन कम होने की बजाय करप्शन बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल वो सेटअप है या जो पॉलिटिकल स्टेप है या जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो जो भी उन्होंने टारगेट रखे हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो उसके बिहाइंड कौन से फैक्टर्स हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में जो करप्शन के जो नंबर्स हैं या जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसकी रैंकिंग जो है वो भी चेंज होती जा रही है। और उसमें आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हम 2011 में 134 नंबर पे थे
और ये काम होते होते हम 2013 और 14 में 126 और 27 नंबर पे रहे, और 15, 16, 17 और 18 ये 4 साल हमारे बेस्ट थे, जहां पर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 116 और 117 नंबर पे थे। और 2019 में 120 पे आ गए, 2020 में हम 124 पे, और इस साल 2021 के डेटे के मुताबिक हम 140 नंबर पे चले गए, जो कोई अच्छा शगुन नहीं है। यहाँ पर ये भी बताता जाऊँ कि जो करप्शन के नंबर हैं या जो एजुकेशन के इंडिकेटर होते हैं या हेल्थ के, ये लॉन्ग टाइम में चेंज होता है, ये शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं होते। बट अनलकीली पाकिस्तान का नंबर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और पूरी दुनिया में जो नंबर्स हैं वो स्टेबल होते हैं, पाकिस्तान के नंबर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक स्माइल की पिक्चर देती है, जिसको हम कह सकते हैं वो भी हमारा मजाक उड़ा रही है। अगर पाकिस्तान में करप्शन के नंबर्स को देखें तो ये एक स्माइल कर्व को शो करती है, और स्माइल कर्व का पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये स्माइल कर्व का पैटर्न होता है। और अगर पाकिस्तान की करप्शन का नंबर देखें तो ये भी आपको स्माइल का पैटर्न देती है कि 2010 से 2015-16 तक ये कम हुई, और 16-17 से फिर इंक्रीज होते होते 2021 में अपने मैक्सिमम नंबर तक पहुंच गए। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि कौन से डिपार्टमेंट जिनकी वजह से हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, कौन से सेक्टर इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो 2002 से 2021 तक जो लीडिंग डिपार्टमेंट रहे हैं, उनमें जो टॉप पे है वो पुलिस रही है, दूसरे नंबर पर जुडिशरी, तीसरे नंबर पर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, चौथे नंबर पर हेल्थ, पाँचवें नंबर पर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, छठे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट, सातवें नंबर पर एजुकेशन, आठवें नंबर पर टैक्सेशन, और 9th नंबर पर एनजीओज रही हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर आपने बिजली के मीटर से लेके गैस के मीटर तक, या बच्चे की बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेके डेथ रजिस्ट्रेशन तक, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट असाइन करना हो, कोई भी इस तरह की वो पब्लिक सेक्टर में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, या आप पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कराने से लेके आपको अपने जो लैंड की रजिस्ट्री है उस तक आपको कुछ ना कुछ जो है एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ती है, जो आपके जो प्रोसेस है, जो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अलार्म होता है, एक खतरे की घंटी होती है कि यहाँ पर अगर काम कराना है तो आपको एडिशनल कास्ट बियर करने पड़ते हैं। अब जिस तरह बताया है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है कि हमने करप्शन को ओवरकम करना है, लेकिन अगर हम दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि अगर हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लॉन्च करनी होगी। हमें हर चीज़ में, हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में अगर हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो करप्शन की रेशो है या करप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। आप इसके लिए जुडिशरी से लेके पुलिस तक, पुलिस से लेके टेंडरिंग तक, टेंडरिंग से हेल्थ सेक्टर तक, हेल्थ सेक्टर से टैक्सेशन तक, टैक्सेशन से कस्टम तक, हर एक में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपके एवैल्यूएशन प्रोसेस को भी स्पीडी करेगी, आपकी करप्शन को भी मिनिमम कर देगी, और इसके लिए हमें जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसकी तरफ जाना होगा कि अगर कोई बंदा फ़ी पे करना चाहता है तो बैंकिंग सिस्टम इतना एफिशिएंट हो कि वो उसकी फ़ी उसके डिटेल के साथ उसके अकाउंट में जाए, गवर्नमेंट के पास वो चली जाए, उसमें टैक्सेशन आ जाए, सारा प्रोसेस हम स्मूथ कर सकते हैं। और इस वक्त सबसे जो आसान काम है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करप्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो ये आपकी और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होगा।